लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक आईपीएस विकास वैभव का ईमानदारी से दिया गया संदेश आज तीव्रता से जन जन का संदेश बनता जा रहा है। लोगों को बेहद गर्व हो रहा है कि आईपीएस विकास वैभव बेगूसराय के लाल हैं और युवाओं के लिए चिंतनशील हैं। बिहार के कई प्रखंडों में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का कार्यक्रम अब तक सफलता से हो चुका है। इसी क्रम में आईपीएस विकास वैभव के द्वारा पटना के होटल मौर्य में एक प्रेस वार्ता किया गया। आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि किसी सामाजिक अभियान के द्वारा पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजन को किया जा रहा है। यह सुखद है कि बिहार के लोगों का समर्थन इस कार्यक्रम को मिल रहा है। खास तौर से महिलाओं और युवाओं में अभियान को लेकर अत्यधिक उत्साह है। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा और उद्यमिता के विकास से ही बिहार सुंदर राज्य बनेगा और अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगा। कार्यक्रम में 10 दिसंबर को भोजपुरी गायक प्रमोद प्रेमी यादव, गोलू राजा, राकेश मिश्रा, भवानी पांडे समेत दर्जनों बिहार के कलाकारों का भी वहां कार्यक्रम होना है। पटना से 200 गाड़ियों के काफिले के साथ 10 दिसंबर को प्रातः 7 बजे प्रस्थान होना है। उम्मीद है कि यह आयोजन आप सबकी उपस्थिति से ऐतिहासिक होगा और बिहार के वैभव से होगा राष्ट्र का विकास। मौके पे आदर्श, आशीष, शुमैल अहमद, एके झा, इंजीनियर कुमार राहुल उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए संख्या तो अब इसमें हमें यदि कहा जाए तो इतना तो 40,000 लोग तो लगभग अनुमान हम लगा रहे हैं कि होंगे, लेकिन आमंत्रित तो हम सभी को कर रहे हैं और सभी को पुनः आमंत्रित करना चाहते हैं कि आपका कार्यक्रम है। निश्चित इसमें आकर ये संदेश दें कि हम जाति धर्म से परे सोचकर बिहार का निर्माण करना चाहते हैं और इसीलिए हर बिहारवासी को हम इसमें आमंत्रित करते हैं। पीटी वाला जी भी ब्रीफ करेंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार की जो स्थापना हुई, मुख्य उद्देश्य ये है कि बिहार को कैसे धर्म और जाति से अलग किया जाए और यही वजह है कि आज युवा वर्ग जो है पूरे बिहार के लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं इस मुहिम में। और ये जान के ताजुब होगा कि पॉलिटिकल पार्टी के पास भी उतने एक्टिव कार्यकर्ता नहीं होंगे जितना लेट्स इंस्पायर बिहार में जुड़ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे बिहार के जो लोग हैं वो देश के दूसरे राज्य में जाकर करके नौकरी ढूंढते थे, रोजगार ढूंढते थे, लेकिन विकास वैभव जी ने जो मुहिम छेड़ी है कि बाहर जो हमारे बिहार के लोग हैं या देश से जो बाहर लोग हैं वो बिहार के बारे में सोचें और बिहार में आकर के काम करें। और यही वजह है कि बहुत से लोग जो है इस चीज़ के मुहिम में शामिल हो गए। 10 दिसंबर को जो जीडी कॉलेज बेगूसराय में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये पहली बार ऐसा होगा कि बिहार से लेके देश से लेके विदेश के लोग उसमें भाग लेने आ रहे हैं और आना शुरू हो गए। स्वामी जी आ चुके हैं, दूसरे राज्य से आ गए हैं और कई लोग पहुंचने वाले हैं आज शाम से कल तक। ये दर्शाता है कि लोगों की एक सोच थी, जात धर्म में जो बटे हुए थे उससे अलग होकर के बिहार को आगे लाने की सोच है। और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी प्रभावित होकर के विकास वैभव के साथ जुड़ा हूँ और बिहार के 25,000 निजी विद्यालय के जो संचालक हैं उसमें लाखों जो हमारे पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, उन लोगों को ये अनुभव महसूस हो रहा है कि वो सोचते थे कि उनके बच्चे पढ़ करके कहाँ जाएंगे नौकरी करने देश के दूसरे कोने, लेकिन इस जो माहौल बना है लेट्स इंस्पायर का कि नहीं बिहार के अंदर ही हमको कुछ करना है, तो लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आज आप किसी भी बिहार के कोने में जाएंगे तो आपको लेट्स इंस्पायर बिहार के कार्यकर्ता आपके समर्थक मिल जाएंगे। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं लगता है कि मैं प्रधानमंत्री जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है इतना बड़ा और उनके बाद अगर कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रहा है विकास वैभव जी का मिल रहा है, ये दर्शाता है कि आप लोग के अंदर कितनी रुचि है और आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार जात और धर्म से अलग हो और एक नया बिहार बने। इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोग नया बिहार बनाएंगे, अच्छा बिहार बनाएंगे और सबके लिए यही होगा। बिहार के अंदर सब कुछ यही मिलेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत तरह से राजनीतिक होगा और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं बिहार के अपने अपने विधा के काफी पुरोधा लोग हैं, तो बेगूसराय के जीडी कॉलेज में जब 10 तारीख को हम लोग 50,000 की तादाद में जुटेंगे तो एक बड़ा मैसेज देना है आईपीएस विकास वैभव सर के नेतृत्व में कि बिहार बदलाव की एक आहट चाहता है, लेकिन हम और आप सोचते हैं कि बदलाव कहाँ से हो। हम लोगों को लगता है कि अगर कोई राजनेता होगा तभी बदलाव कर सकता है, लेकिन इस बड़े बदलाव में अगर विकास वैभव सर ने लेट्स इंस्पायर बिहार बनाकर इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी है तो पटना के मीडिया कर्मियों को भी हम आमंत्रित करते हैं। 10 तारीख को यहाँ से हम लोग
250 गाड़ियों के काफिले के साथ पटना से जा रहे हैं। 38 जिले से लोग आ रहे हैं और सब लोग स्वतः आ रहे हैं। सब लोग इसमें शिक्षक हैं, इसमें छात्र हैं, युवा हैं, सामाजिक संगठन है और एक कसक है। ये रैली नहीं है, राजनीतिक मायने इसके नहीं है। इसका एक मायने है कि बिहार में बदलाव हो और जो मुहिम लेकर विकास वैभव सर निकले हैं उस मुहिम को एक मजबूती देनी है। तो आप लोगों को भी हम आमंत्रित करेंगे। गाड़ी की व्यवस्था है पटना से आप लोगों को बेगूसराय चलने की। मंदिर में आज से विगत 3 माह पहले और संजोग से हमारे पूर्वज भी बिहार से ही होते हैं। बिहार का इतिहास इतना गौरवशाली रहा। बिहार ने जगत को विज्ञान, ज्ञान, धर्म, राजनीतिक हर दिशा में नेतृत्व दिया और आज बिहार की ये दुर्दशा क्यों हो रही है, इस पर मन मेरा सदैव व्यतीत रहता था। मन में हमेशा चिंतन रहती थी कैसे इसका सुधार हो। संजोग से विकास जी से भेंट परिचय हुआ और इनका हमने ये देखा कि बिना जाने हमने जाना कि इसी पे ये कार्य करें। तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी विकास जी के इस यज्ञ में योगदान दें। और धर्म एक ऐसा चीज़ है कि धर्म के बिना जगत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि धर्म किसको कहते हैं? धारण करने को। इस जगत में आपका सर्वप्रथम धर्म क्या है? आपका शरीर है, इसका आप धारण किए। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे जो हो, सबका पहला धर्म क्या है? ये मानव शरीर हो। तो पूरे जगत का धर्म एक है। पंथ अलग होता है अज्ञानता के कारण। जिसको ज्ञान हो जाता है उसके लिए फिर कोई पंथ नहीं होता है। तो विकास जी के इस मुहिम में हम तो स्वयं सहयोग करेंगे ही और आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि जीवन और जन्म को सार्थक करने के लिए इस मुहिम में योगदान करें। और जितने प्रेस वाले हैं उनको भी ये कह रहे हैं कि आप केवल प्रेस ये करने नहीं आए हैं, एक नया मुहिम का बीज रोपण हो रहा है, उसमें आप लोग योगदान करने आए हैं और बिहार को पुनः पुराना गौरव स्थापित हो और पूरे जगत को बिहार दिशा दे, क्योंकि पूरा जगत आज दिशा विहीन दौड़ रहा है। किसी को बोध ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो बिहार पुनः अपना पूर्व के अपने स्थिति को बहाल करे और जगत को दिशा दे। बिहार की और सबसे 38 जिले में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। अभियान की बड़ी उपलब्धि है। देखिए, अभियान को 2 साल 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभियान के शुरुआती दौर से ही महिलाओं की भूमिका काफ़ी इसमें सक्रिय रही है। और जैसे गार्गी पाठशाला का नाम अभी हर एक जिले में हो रहा है, क्योंकि 14 केंद्र हो गए हैं, तो शिक्षा दान के जरिए महिलाएं और भी समाज की महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। क्योंकि देखिए, अभियान जो है वो एक्चुअली सिर्फ युवा शक्ति को भी जागृत नहीं कर रहा है, बल्कि सारी महिलाओं को भी उनके सामाजिक दायित्व के लिए जागरूक कर रहा है। और गार्गी अध्याय के द्वारा ये शुरुआती दिनों से भी हम कार्य कर रहे हैं। गार्गी कला कौशल प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा भी हम वंचित महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करके उनको रोजगार दे रहे हैं, जिससे कि वो सक्षम हो सके। देखिए, बिहार में महिलाओं में बहुत सक्षम होती है, क्योंकि खेत खलिहान से लेके अगर आज देखा जाए तो देश की सर्वोच्च पद पर महिलाएं हैं। तो मैं अभियान के माध्यम से मैं बिहार की सभी महिलाओं को, आधी आबादी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप आइए, इस अभियान के संदेश का और प्रसार करिए और एक जागरूकता फैलाइए, बिहार के लिए कुछ करिए।